शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं, इसलिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जनवरी 2019 में आरबीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान परितंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए किस पैनल की स्थापना की थी। यानी जनवरी 2019 में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान परितंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक पैनल की स्थापना की थी। उस पैनल का नाम बताना है। सुधा मूर्ति पैनल, उर्जित पटेल पैनल, रघुराम राजन पैनल या नंदन नीलकणी पैनल। तो इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था नंदन नीलकणी पैनल। तो ऑप्शन डी जो है एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 में चेन्नई में मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार ने निम्नलिखित बैंकों में से कौन सी बैंक की स्थापना की थी? इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक या धनलक्ष्मी बैंक। तो मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार ने जो है वो कौन से बैंक की स्थापना की थी? इंडियन ओवरसीज़ बैंक। कौन सी बैंक? इंडियन ओवरसीज़ बैंक। यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सरकारी बैंकों में अनर्जक संपत्तियां यानी एनपीए पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन देखते हैं। मालेग्राम समिति, पनीर सेल्वम समिति, मंडल समिति, श्री कृष्ण समिति। यानी भारत के बैंकों में जो एनपीए हो जाता है, पैसा संपत्ति, उनका आकलन करने के लिए, उनके बारे में एनपीए की रिपोर्ट। ये एनपीए जो है ये वो पैसा होता है जो लोन के तौर पर बैंक देती है और बदले में वो पैसे चुका नहीं पाते, यानी बैंक को वापस वो पैसा नहीं मिलता है। उस पैसे को एनपीए बोल दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो एनपीए है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम क्या था? उस समिति का नाम क्या था? पनीर सेल्वम समिति। यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य किसका है? तो ये वाक्य जो है, पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, ये वाक्य जो है ये किसका है? ये भगत सिंह का है। यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण के लिए याद किया जाता था? पिंगली वेंकैया जी जो हैं इनको इनके किस काम के लिए इनको याद किया जाता है? ऑप्शन। उन्होंने गोवा के विलय में मदद की, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया, उन्होंने राष्ट्रगान के लिए संगीत तैयार किया, उन्होंने हैदराबाद के विलय में मदद की। तो पिंगली वेंकैया जो हैं इनको किस लिए याद किया जाता है? इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन को तैयार किया था। यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको मार्च 2019 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आचार अधिकारी यानी एथिक्स ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो एथिक्स ऑफिसर को के रूप में 2019 को किसे नियुक्त किया गया था? सुरेश बाबू, मिलिंद खरात, दिनेश कुमार वर्मा, इन तीनों को ही नहीं किया गया था।
यानी ऑप्शन डी जो है डी के जैन, ऑप्शन डी जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? तो पुरुषों का विश्व कप यानी मेंस, ये जो मेंस वर्ल्ड कप था, मेंस वर्ल्ड कप, वो दूसरी बार कब जीते थे? तो वो दूसरी बार सन 2011 में जीते थे। और उस समय भारतीय टीम का कप्तान कौन था? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 में दूसरी बार वर्ल्ड कप जीते थे। उससे पहले 1983 में जीते थे। तब उसके कप्तान कौन थे? कपिल देव। तब उसके कप्तान थे कपिल देव। और 2011 में जब वर्ल्ड कप जीते थे तो उप विजेता कौन सी टीम रही थी? तो वो रही थी श्रीलंका। कौन? श्रीलंका उप विजेता रही थी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। कब जीते थे? 2011 में, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS का अंग्रेजी पूर्ण रूप है। तो इसका अंग्रेजी पूर्ण रूप क्या है? पे ऑटो कॉल इज अ सर्विस। पे ऑटो कॉल इज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म इज अ सर्विस, परफॉर्मेंस इज अ सर्विस, या पेमेंट इज अ सर्विस। तो पेमेंट इज अ सर्विस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोटोकॉल इज अ सर्विस भी नहीं हो सकता। प्रोटोकॉल, ये पे ऑटो लिखा हुआ है, पे ऑटो कॉल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल इज सर्विस ये भी नहीं हो सकता। और परफॉर्मेंस इज अ सर्विस ये भी नहीं है। तो यानी ऑप्शन बी जो है प्लेटफॉर्म इज अ सर्विस, ये ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शास्ताम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? तो शास्ताम कोटा झील जो है वो कहाँ है? वो केरल में है। ऑप्शन डी जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 90 के दशक के किस लोकप्रिय भारतीय बैंड ने मुख्य गायक के रूप में मोहित चौहान के साथ अपनी पहली एल्बम बूंदें को रिलीज़ किया था? तो 90 के दशक में कौन सा बैंड था जिसने पहली बार क्या किया था? अपना एल्बम रिलीज़ किया था। एल्बम का नाम क्या था? बूंदें। और किसके साथ रिलीज़ किया था? मोहित चौहान के साथ। तो उस बैंड का क्या नाम था? पेंटाग्राम, लॉस्ट स्टोरीज, सिल्क रूट, या 13 AD। तो उसका नाम था सिल्क रूट, यानी ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के उपकरणों में से एक नहीं है? तो रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के उपकरणों में से कौन एक नहीं है? यानी 3 होंगी, एक नहीं होगा। UI पाथ, तो UI पाथ तो होता है। ऑटोमेशन एनीवेयर ये भी होता है। ब्लू प्रिज्म ये भी होता है। यानी पावर सेंटर जो है वो नहीं होता। यानी ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है, जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है, दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। यानी जब किसी तरल पदार्थ पर आप दाब डालेंगे तो वो क्या करेगा? बिना किसी नुकसान के वो इधर उधर फैलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? तो ये जो घटना है ये किसका नियम है पूछा गया। इस घटना में कौन सा नियम लगेगा? हुक का नियम, तो हुक का नियम नहीं होगा। बर्नौली का, ये भी नहीं होगा। पास्कल का नियम, एवोगाद्रो का नियम, तो एवोगाद्रो का भी नहीं होगा। किसका होगा? पास्कल का नियम।
जब भी कोई भी दाब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर पास्कल ज़रूर आएंगे, क्योंकि और ये भी याद रखेंगे कि दाब जो है इसका मात्रक जो है वो क्या होता है, इसका मात्रक भी पास्कल ही होता है। क्या होता है? पास्कल। तो पास्कल का नियम जो है वो दाब से रिलेटेड होता है, यानी ऑप्शन सी जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को गुजरात के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर नया हवाई अड्डा बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 648 करोड़ रुपए का ठेका मिला है? यानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को गुजरात के निम्नलिखित कौन से स्थान पे हवाई अड्डा बनाने के लिए 648 करोड़ का ठेका दिया गया? तो कहाँ हवाई अड्डा बनना है? वेरावल, हिरासर, अंबाजी या केशोद? तो हिरासर में हवाई अड्डा बनने के लिए मंजूरी ठेका दिया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, इन सब में पूछे गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संबंध में किया जाता है, यानी किसके संबंध में किया जाता है? रक्त धमनियों का पता लगाने के लिए, आँखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाने के लिए, रक्तचाप को मापना, या फिर रक्त प्लेटलेट्स की गिनती करना। तो सिस्टोलिक और कौन? डायस्टोलिक, ये जो शब्द हैं इनका उपयोग जो है वो रक्तचाप मापने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। किस खेल के विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नामक एक नया खेल प्रारूप पेश किया है? यानी ट्रिपल्स जो है एक नया खेल कौन से खेल ने उसी में जोड़ने के लिए प्रस्तुत किया है, प्रारूप पेश किया है? ऑप्शन है टेबल टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन या फिर टेनिस। तो किसने किया है? बैडमिंटन, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। बैडमिंटन ने क्या किया है? बैडमिंटन ने एक और गेम इसी में ट्रिपल्स नामक एक नया जो खेल प्रारूप है उसको पेश किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं इनको पद्म विभूषण मिल चुका है और इनका जो वाद्य यंत्र है कौन सा है? संतूर। इनका वाद्य यंत्र कौन सा है? संतूर, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने 3 जून को किस दिवस के रूप में घोषित किया था? तो 3 जून को कौन सा दिवस घोषित किया गया? किसने? संयुक्त राष्ट्र सभा ने 3 जून को कौन सा दिवस घोषित किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। विश्व मोटरसाइकिल दिवस, विश्व जल परिवहन दिवस, विश्व ऑटोमोबाइल दिवस या विश्व साइकिल दिवस। तो विश्व साइकिल दिवस को क्या किया गया था? तो विश्व साइकिल दिवस को 3 जून को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सभा ने किया गया था, घोषित किया था। तो ऑप्शन जो है डी एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट क्लब कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में किस एशियाई क्रिकेट को नामित किया गया था? तो मेलबर्न क्रिकेट जो है
उसने किसको शामिल किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। महिला जयवर्धने, वसीम अकरम, कुमार संगकारा या फिर सुनील गावस्कर। तो किसको किया गया था? मेलबर्न क्रिकेट क्लब में। तो मेलबर्न क्रिकेट जो है वो कहाँ का है? इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का क्रिकेट क्लब है। ठीक है, तो इसमें जो है किसको किया गया था? कुमार संगकारा जो हैं, इनको पहले एशियाई हैं जिनको अपने क्लब में शामिल किया गया है, गैर ब्रिटिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ऑप्शन जो सी है एकदम करेक्ट है, कुमार संगकारा। क्वेश्चन नंबर 20, डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है वो किसका है? पोटेशियम इसका नहीं है, एल्युमिनियम का भी नहीं, स्ट्रॉन्सियम का नहीं, कैल्शियम का। तो डोलोमाइट जो है वो किसका अयस्क है? वो कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, चूना पत्थर में क्या होता है? जब चूना पत्थर में 10% से अधिक कैल्शियम और क्या और मैग्नीशियम होता है, तो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, तो उसी को हम कहते हैं डोलोमाइट। क्या कहते हैं? उस अयस्क को डोलोमाइट कहा जाता है। यानी 10% कैल्शियम क्या हो? 10% से अधिक कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर चूना पत्थर में पाया जाए तो हम उसी चूना पत्थर को क्या कह देंगे? कि वो डोलोमाइट है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। 2019 में नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में स्मृति ईरानी को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था? तो स्मृति ईरानी को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था? महिला और बाल विकास मंत्रालय। यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो भारत में जो केंद्रीय राजस्व बोर्ड है, तो राजस्व बोर्ड अधिनियम को कौन से साल में लागू किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1963, 1983, 1973 या फिर 1953। तो भारत के जो केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम है, इनको कौन से साल लागू किया गया था? 1963 में, यानी 1963। ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो क्लियर हो जाता है कि कंक्रीट गुरुत्व बांध जो है वो कौन सा बांध है? इंदिरा सागर बांध है। या फिर इंदिरा सागर बांध कैसा बांध है? कंक्रीट गुरुत्व बांध है। ठीक है, तो दोनों तरफ से क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी नींव जो है कब रखी गई थी? तो इसकी नींव जो है 23 अक्टूबर, कब? 23 अक्टूबर 1984 को रखी गई थी। ठीक है, और किसने रखी थी? उस समय की पीएम जो थी, कौन पीएम थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो उन्हीं ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, और ये किस नदी पर है ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये किस नदी पर है? ये है नर्मदा नदी पर। ठीक है, कौन से ज़िले में? तो मध्य प्रदेश में एक ज़िला है खंडवा। कौन सा ज़िला? खंडवा ज़िला। तो उसी खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी के ऊपर इंदिरा सागर बांध स्थित है। ठीक है, और ये कैसा बांध है? ये एक कंक्रीट गुरुत्व बांध है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है जिसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, झेलम या फिर
ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी इसमें दिया नहीं गया है। ऑप्शन डी डाल लेते हैं। ऑप्शन डी जो है डाल लेते हैं गंगा। तो गंगा नदी जो है इसी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। पद्मा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? गंगा नदी जानी जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये क्या पूछा गया क्वेश्चन में? राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इस अधिनियम में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है। यानी राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1972, 1983, 1951 या 1947? यानी 1972, 1983, 1951 या फिर 1947? तो ये कब स्थापित किया गया था? ये 1951, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या फिर एसएससी जीडी, इन सब में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इनको क्या करेंगे, इनको ठीक से एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, या फिर से इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं